ब्रह्म के सर्वरूप होने के विषय में प्रश्न जिसके लिए ये सारी उपनिषद है, उस ब्रह्म विद्या का श्रुति ने आत्मित्य उपासीत इस वाक्य से सूत्र रूप से वर्णन किया है। इस सूत्र की व्याख्या करने की इच्छा वाली श्रुति अब उसका प्रयोजन बतलाने की इच्छा से उपोद्घात करना चाहती है। ब्राह्मणों ने ये कहा कि ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य हम सर्व हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। सो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया? ब्राह्मणों ने कहा कि ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले अर्थात जन्म, जरा और मरण इनके प्रवाह में चक्र के समान निरंतर भ्रमण से होने वाला परिश्रम रूप दुखी जिसमें जल है, उस अपार संसार महोदधि को पार करने के लिए नौका रूप जो गुरु है, उनके पास आकर उसके तीर ब्रह्म पर उतरने की इच्छा वाले यानी धर्म और अधर्म ही जिसके साधन और फल हैं, उस साध्य साधन रूप संसार से विरक्त और उससे विलक्षण स्वभाव वाले नित्य निरतिश श्रेय को जानने की इच्छा वाले उन ब्राह्मणों ने कहा। क्या कहा? सो श्रुति बतलाती है, ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं। वह जिससे जाना जाता है वह ब्रह्म विद्या है। उस ब्रह्म विद्या से जो मनुष्य हम सर्व यानी अशेष हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं, उसके विषय में पूछा। यहाँ मनुष्य पद का ग्रहण उनका विशेष रूप से ब्रह्म विद्या में अधिकार सूचित करने के लिए है। तात्पर्य यह है कि अभ्युदय और निःश्रेयस के साधन में विशेषतः मनुष्यों का ही अधिकार है। लोग जिस प्रकार कर्म विषय में कर्मों से होने वाली जो फल प्राप्ति है उसे निश्चित मानते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या से सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति भी निश्चित ही मानते हैं, क्योंकि वेद की प्रमाणता दोनों ही के विषय में समान है। किंतु ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है, ये बात विपरीत सी जान पड़ती है। इसलिए हम पूछते हैं कि वह ब्रह्म क्या है जिसके विज्ञान से मनुष्य सर्वरूप हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। और उसने क्या जाना जिस विज्ञान से वह ब्रह्म सर्वरूप हो गया? ब्रह्म सर्वरूप है ये तो सुना ही जाता है। वह यदि कुछ भी न जानकर ही सर्वरूप हुआ है तो दूसरों के लिए भी ऐसी ही बात होनी चाहिए। फिर ब्रह्म विद्या से क्या लाभ है? और यदि वह जानकर सर्वरूप हुआ है तो विज्ञान साध्य होने के कारण उसकी सर्वात्मता कर्म फल के समान ही है। इससे ब्रह्म विद्या के फलभूत सर्वात्म की अनित्यता का प्रसंग आता है तथा वह अपने से भिन्न पदार्थ को जानकर सर्व हुआ और इससे पहले भी किसी अन्य को जानकर सर्व हुआ था। इस प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होता है, किंतु वह न जानकर तो सर्व हुआ नहीं, क्योंकि इससे शास्त्र की व्यर्थता का दोष आता है। तो फिर फल की अनित्यता का दोष रहा नहीं। इससे विशेष प्रयोजन संभव होने के कारण एक भी दोष नहीं होगा।